हेलो डियर लर्नर, इज एवरीथिंग फाइन? यस। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सर आप कैसे भी करके हम लोगों के लिए जीएस के दृष्टिकोण से छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं और हमें ऐसा कॉन्सेप्ट बताएं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं आज आपके लिए इस पूरे वीडियो में किस प्रकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन करते हैं, आखिर इस प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो एसपीजी के द्वारा की जाती है, आखिर एसपीजी की जरूरत क्यों पड़ी? आपको याद होगा अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उनकी हत्या क्यों हुई थी उस टाइम? अगर उनके पास एसपीजी कमांडो यानी एसपीजी जैसे बॉडीगार्ड सुरक्षा बल अगर उनके पास होते तो शायद उनकी हत्या इतनी आसानी से नहीं होती। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के टाइम में प्रधानमंत्री के पास एसपीजी जैसे विशेष सुरक्षा बलों इनकी सुरक्षा करती है, जिनका गठन 1988 में किया गया है। तो आज मैं इस सेशन में आपके पास मैं डिस्कस करूंगा। हम लोग आइए जानने की पूरा कोशिश करेंगे, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए आपको शुरू से लेकर के अगर आपने अंत तक देखा, हालांकि आपको बहुत सारी ज्ञान इसके बारे में यूट्यूब पे है, अलग अलग मीडिया चैनल पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैं यहां पे आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक विस्तृत तौर पे, एक हॉलिस्टिक वे में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे आपको बेनिफिट होगा, और एक आम नागरिक होने के बावजूद एक हमारा कर्तव्य बनता है इस प्रकार की जानकारी हमारे पास रहे। सबसे पहली बात, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है, ये विशेष सुरक्षा समूह जो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा जो की जाती है, यह सुरक्षा विशेष तौर पे भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाता है। पहले भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको भी दिया जाता था, कुछ हमारे देश के जो हाई प्रोफाइल लीडर थे उनको भी दिया जाता था, लेकिन बाद में इसी साल यानी इससे पिछले साल इसमें संशोधन करके अब केवल भारत के प्रधानमंत्री को एसपीजी की सुरक्षा दी जाती है। हम लोग इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस प्रकार की जा रही है, इनकी सिक्योरिटी लेवल क्या है, इनको हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है ताकि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दुश्मन चाहे इनका बिल्कुल बाल ना बाका कर सके, किसी भी प्रकार का इन्हें किसी भी प्रकार का कुछ भी क्षति ना कर सके। आपको पता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये किस प्रकार की इनकी सुरक्षा होती है। आपने कई बार देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी विशेष तौर पे किसी दौरे पे आते हैं तो उनको स्पेशल तरीके से इनको घेर लिया जाता है। बेसिकली ये जो होते हैं ये आधुनिक हथियार से पूरे लैस होते हैं। इनकी सुरक्षा जो ब्लैक कमांडो सुरक्षा गार्ड के द्वारा की जाती है, जो हाईएस्ट लेवल की इनकी सुरक्षा होती है। इनमें जितने भी सदस्य होते हैं जो आप देख रहे हो, इनको मार्शल आर्ट्स जैसे और निहत्थे युद्ध कौशल में अत्यधिक कुशल होते हैं ये लोग। इनके पास जो भी आप राइफल्स देख रहे हैं, जो भी बंदूक देख रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको और डिस्कस करूंगा। अगर आप देखेंगे इसमें कि देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन के ग्रुप है, इस तरीके से इनके पास हथियार होते हैं। अभी मैं आपको आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, ये क्या है कंप्लीट इसके बारे में। ये देख सकते हैं आप, देखिए ये FNF 2000 है जो इनको लेकर के ये कई बार ये जो रहते हैं, ये 1 मिनट में 900 राउंड्स फायर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं अगर किसी भी दुश्मन ने अगर कोशिश किया हमारे प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी करने की, अब 1 मिनट में 900 राउंड, आप समझ सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको ये चीजें जनरल तौर पे जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए आपने देखा होगा कई
जो इनके जो बॉडी गार्ड्स होते हैं इस प्रकार के ड्रेसेस पहने होते हैं, इस प्रकार की जो गन होते हैं, ये इस प्रकार की जो गन होते हैं, ये देखिए ये जो है F2000 असॉल्टेड राइफल जो बेल्जियम से बना होता है, ये जो है ये आपका FN-P90 ये भी बेल्जियम में बने होते हैं, ये जो है ये आपका सूट के भीतर बुलेट प्रूफ ये वेस्ट होते हैं। आप देखो ये ध्यान से देखो, अगर आपने ये देखा हो, देखिए ये ईयर प्लग कम्युनिकेशन होते हैं। आपको कई बार लगता होगा कि ये लोग आपस में कैसे बातचीत करते हैं, ऐसा थोड़ी अगर कुछ भी हो जाए या कहीं भी कुछ जा रहे हैं तो आपको, जैसे कि आपने देखा होगा अदर लीडर्स की मैं थोड़ी सी बात करूंगा, उनके जो सुरक्षा बल होते हैं कई बार आपने देखा होगा कि वो आपस में लोग बातचीत भी कर लेते हैं, लेकिन आपने कभी भी प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी जो SPG के द्वारा जो उनको दी जाती है आप उनको कई बार आपस में बात करते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये ईयर प्लग कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत करते हैं। इनके पास ये चश्मा आपने देखा होगा, ये टैक्टिकल जो काला चश्मा है। अब ये चश्मा क्यों पहनते हैं मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे करके आपको बताऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक और गन है, ये देखिए एक और है, ये FN-F7 है, ये ब्लूटूथ ये नीफेड है। आप देख सकते हैं कंप्लीट तरीके से आप ये देख सकते हैं, राइट। आने वाले अभी थोड़ी देर में, अब देखो मैं आपको एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये है FN-P90 जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये क्या है, ये FN-2000 है। अब FN-2000 ये असॉल्ट राइफल ये इतना खतरनाक है, इसकी रेंज 500 मीटर तक होती है और इसकी जो रेंज जो है 1 मिनट में 30 राउंड से फायर कर सकता है, सॉरी 1 मिनट में 850 राउंड से फायर कर सकती है। और आप सोच सकते हो 850 1 मिनट में 850 राउंड। अगर मैं इस जो FN-F7 हैंडगन की अगर मैं बात करूं, ये भी बेल्जियम से बनाया गया है। ये इसकी जो राउंड होती है, इसकी जो मैग्नीफाइड होती है 20 राउंड्स होती है, इसकी भी रेंज आपकी 50 मीटर होती है। PM मोदी की सुरक्षा इसी पिस्टल से SPG FN-57 से की जाती है। इतना ही नहीं, अब आप जानने की कोशिश करो कि ये जो प्रधानमंत्री जो है, ये जो ब्लैक चश्मा जो है, ये आखिर क्यों पहनते हैं, इसका क्या वजह है। आप देखो इनका, ये देखो ये चश्मा है, आप देख सकते हो, आपने कई बार देखा होगा। देखो एक जैसे ये चश्मा पहनते हैं, ये क्यों, ये ब्लैक चश्मा ये क्यों पहनते हैं, क्या आपने जानने की कोशिश किया? क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि इनको कम दिखाई देता होगा? वो ब्लैक चश्मा इसलिए पहनते हैं, वो दुश्मनों के ऊपर नजर रखते हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो जाए, उनकी आंखों को कोई ना देख सके, हर तरीके के खतरे से बचाया जा सके। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बॉडीगार्ड भले ही वो आपकी आंखों को, कई बार आप लोग जब इंटरव्यू वगैरह देते हो तो देखते हो क्या कहते हैं, आई कांटेक्ट होना ठीक होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे इतने होनहार होते हैं, खास तौर पे अगर आपने UPSC का आपने इंटरव्यू वगैरह दिया होगा, देखा होगा, बिल्कुल आई कांटेक्ट से सामने वाला आपको जज कर लेगा कि आप क्या करने वाले हैं और आप कैसे सोच रहे हैं। तो वो आपकी आंखों को देख लेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप नहीं उनको देख पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। और बाहरी हमलों से तो आंखों को तो बचाना है ही, धूप की गर्मियों से भी उनको बचाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बॉडीगार्ड आप उनकी भावनाओं को छिपाने के लिए, वो अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए भी बॉडीगार्ड चश्मा का उपयोग करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आपको इनकी PPT भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेलीग्राम भी दिया हुआ है। अब आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री की जो ये कार है, ये कार है, जो प्रधानमंत्री की जो काफिले चलती है, वहाँ एक कार नहीं होती है, ऐसे 7, 8, 9 कारें चलती हैं। अब सभी कार में तो प्रधानमंत्री बैठ नहीं सकते, किसी एक में ही बैठे होंगे, तो कुछ डमी कार भी चलती है कि दुश्मनों को यह ना पता चले कि हमारे प्रधानमंत्री इसी में बैठे हैं। वो उन कारों में से कहीं भी बैठ सकते हैं। उन्हीं कार में से 2 ऐसी कार होती है जो पूरी प्रकार हथियार से लैस होती है, और आपने देखा होगा इनको चारों साइड से लोग घेर के, देखो ये देखिए, घेर के देखिए लोग चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो उनमें से कुछ बॉडीगार्ड के पास ये इस प्रकार के ब्रीफ केस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रीफ केस? इस ब्रीफ केस का मतलब क्या है? कितने लोग ये सोच रहे हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस ब्रीफ केस का मतलब ये होगा कि हो सकता है मोदी जी, सॉरी मोदी सर माफ कीजिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर जी जो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं उसमें उनका फाइल तो नहीं है, कोई इसमें कुछ कागज पत्तर तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये विशेष तौर पे
कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो ये जितने भी कमांडो के पास होते हैं वो उनको चारों साइड से, देखो ये आप देखोगे, देखो ये देखो ये इनको चारों साइड से, ये देखिए चार, जैसे इसको खोलेंगे तो इस प्रकार के एक वॉल, ये क्रिटिकल इमरजेंसी के टाइम में एक वॉल के फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान कर मेरे पास अभी कुछ है, मैं दिखाता आपको, जैसे आप ऐसे करेंगे ताकि इनको बचाया जा सके। इसके अंदर न्यूक्लियर बम होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा आप देख सकते हो इस पंप, ये इससे बात आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक विशेष प्रकार का ब्रीफकेस है। ये एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही इनके पास होता है। ये वो चीज नहीं है जिसमें फाइल रखी होती है या जो आप और समझ रहे थे, जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है। बेसिकली ये जो ब्रीफकेस है, इस ब्रीफकेस में जो भी एसपीजी के कमांडो जो इसको कैरी करते हैं, इसमें बेसिकली इसमें एक्चुअली तौर पे एक न्यूक्लियर बम होता है। अब इसका मतलब यह है अगर कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो एक बुलेट प्रूफ के फॉर्म में, बुलेट प्रूफ शील्ड के फॉर्म में इनको बचाया जा सके। इनको फोल्डिंग जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, और उसके अंदर भी NIJ लेवल 3 होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NIJ लेवल 3? देखिए, इस NIJ लेवल 3 का मतलब होता है जो बंदूक के अंदर जो एक गोली का जो फॉर्म होता है ना, न्यूक्लियर के फॉर्म में, उसी के फॉर्म में एक थर्ड लेवल की बात होती है। मेरे को कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, बट आप मोटे तौर पर अगर इसकी भी जानकारी रखना है, आप चाहे किसी भी एग्जाम देने का प्लान करें, कहीं कुछ पूछा जाए तो इतना ये सफिशिएंट है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपने देख न्यूक्लियर बम होता है। अब नेक्स्ट टाइम में मैं आपको आगे और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की प्रधानमंत्री की सुरक्षा उतनी ही कड़ी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि किसी राज्य की प्रमुख हो या राज्य का सीएम हो या किसी भी देश का हो। आखिरकार प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन है? मुखिया है। उनका सुरक्षा हम लोगों की जिम्मेवारी है। 24 आवर्स इनकी सुरक्षा की जाती है, क्योंकि हालांकि भारत देश के या किसी भी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक हमारे भारत राज्य के कार्यपालिका के नेता है। तो सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो जाए, कहीं आने वाले टाइम में किसी प्रकार कोई भयानक परिणाम ना हो सके, कुछ परिस्थिति ना आ जाए, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री के प्रशिक्षित कमांडो कर्मियों के द्वारा तैनात किया गया है और इनकी सुरक्षा की जाती है। क्या आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी विशेष प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होती है? जब प्रधानमंत्री का कहीं अगर दौरा भी हो, उसमें भी एसपीजी के कमांडो को सतर्क किया जाता है। उस टाइम भी इनकी सिक्योरिटी लगाई जाती है और उसमें करीब 3000 जवान शामिल होते हैं। 3000 जवान शामिल होते हैं। और ये जो एसपीजी के जो स्पेशल जो कमांडो होते हैं, इन जवानों को अमेरिका के सीक्रेट सर्विलेंस गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है, जो एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग होती है। आने वाले वीडियो में मैं आपको यह भी डिस्कस करूंगा कि इस एसपीजी के जवान के एसपीजी की कैसी क्या योग्यता है, किस प्रकार इनकी ज्वाइनिंग की जा सकती है, क्या इनके बहुत सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि आप देख सकते हो अमेरिका के सीक्रेट सर्विलेंस गाइडलाइंस के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवान, इनके पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, 17mm रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार से लैस होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैसे होते हैं प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा? आपने देखा जब भी देखिए प्रधानमंत्री इसमें इनकी किस प्रकार की सुरक्षा घेरा आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। इस प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरा 4 स्तर पे की जाती है। मैंने आपको बताया इनकी सिक्योरिटी लेवल बहुत हाईएस्ट लेवल की होती है। इसकी सुरक्षा एसपीजी के टीम के पास होती है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इन कमांडो के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल, पिस्टल और ये जो अत्याधुनिक जो हथियार होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, उससे लैस होते हैं। प्रधानमंत्री के कार में जो प्रधानमंत्री की जो कार है, इनमें ऐसे
ऐसे डमी कार भी चलती हैं, उन कार में 100 जवान शामिल होते हैं। बुलेट प्रूफ कार भी चलती है, बुलेट प्रूफ, उसमें 2 ऐसी कार होती है जो पूरे तरीके के हथियार से लैस होती है, यानी कि कोई भी दुश्मन, अब सोचो इतना सुरक्षा टाइट होने के बावजूद अगर कोई दुश्मन चाहे इनका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक बार तो हम लोग 1984 में ऐसे स्थिति को हम लोग भोग चुके हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक एसपीजी का गठन किया गया जो 1988 में हुआ। और आपको पता ही है अच्छे तरीके से, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुखिया ही ना सुरक्षित हो फिर हम लोगों की क्या स्थिति। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1988 में जब इनका गठन हुआ तो उस टाइम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री को सुरक्षा दिया गया। पर धीरे धीरे समय आने पर इसमें संशोधन भी किया गया, अमेंडमेंट भी किया गया। फिर बाद में धीरे धीरे आप देख सकेंगे कि अटल बिहारी बहुत सारी किया गया। उसमें जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको भी इनकी सुरक्षाएं दी जाने लगी। अब आपको एक बात और जानकर आश्चर्य होगा, आपने बहुत सारे सोशल साइट्स पे देखा होगा कि पीएम की सुरक्षा पे हर दिन 1.17 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर मैं हर घंटे की बात करूं तो 4.90 लाख, यानी करीब 5 लाख के आसपास। अगर मैं हर मिनट की बात करूं तो 8,160 रुपए प्रति मिनट इनकी सुरक्षा के ऊपर केवल खर्चा होते हैं। थोड़ा समय इसके बारे में आपको और बता दूं, एसपीजी के बारे में, क्योंकि मैं इसके बारे में, मुझे जितना अनुभव इसके बारे में, मैंने जहां भी इसके बारे में पढ़ा है, जो मुझे नॉलेज है, एसपीजी का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। जब 2014-15 में जब मोदी सरकार आई थी उस टाइम एसपीजी का बजट 289 करोड़ का था, अराउंड 300 करोड़ के आसपास का था, लेकिन यह बढ़ के 350 करोड़ के आसपास इनका खर्च हो गया। फिर 2019-20 में इसका बजट 540 करोड़ रुपए था। उस टाइम और भी लीडर शामिल थे जिनको एसपीजी के द्वारा इनकी सुरक्षा दी जाती थी। यही बढ़कर हर एक लीडर पे करीब 135 करोड़ रुपए खर्च होने का, आप सोच सकते हो कितना करोड़ का बजट बढ़ गया। फिर 2021-22 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि केवल और केवल यह सुरक्षा पीएम को ही मिलेगा। और आज पीएम की सुरक्षा पर एक दिन में 1.17 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि एसपीजी क्या है, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, सैलरी क्या है, योग्यता क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको जानने का उत्सुक है, एक्साइटेड है कि सर आने वाले वीडियो में कैसे बनेंगे आप एसपीजी कमांडो, इनकी योग्यता और वेतन पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो आप केवल इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों को शेयर कीजिए और किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा आप शेयर कीजिए। और इसकी पीपीटी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, मैं वहां पे दे दूंगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि छोटे छोटे इस तरीके के जीएस के टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक आम नागरिक होने के बावजूद भी हम लोगों को इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, लेट्स क्रैक इट।